बोल सांची दरबार की जय। भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम, जय माता दी, जय श्री राम, हैप्पी नवरात्रे। दोस्तों, जहां आप हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, लेकिन हमारा हिंदू सनातन धर्म हर दिन एक त्योहारों का देश है, जहां की मिट्टी मिट्टी में भारत की संस्कृति और सभ्यता की झलक हमें देखने को मिलती है। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं छोटा सा काम अपना सब्जी बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इस ज़िंदगी के जो सारे पल हमें परमात्मा ने दिए हैं, जब भी वक्त निकलता है माता रानी के चरणों में, बाबा के चरणों में कुछ समय बिता लेता हूँ आप लोगों को याद करके। दोस्तों, नवरात्रि का अंतिम दिन शेष है और जो अष्टमी पूजते हैं उनका आज अष्टमी पूजन है, कन्या पूजन है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजने से माता रानी क्यों प्रसन्न होती है, आखिर क्यों करनी चाहिए कन्या पूजन, कोशिश करेंगे थोड़ा सा जानने की। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आदिशक्ति माँ दुर्गा की महापूजा का पर्व ये जो नवरात्रि है, अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के साथ संपन्न किया जाता है। हम कन्या पूजन को कुमारिका भोज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 9 बाल कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है और फिर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। फिर दक्षिणा देकर माता से पुनः अगले नवरात्र में आने की प्रार्थना की जाती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कन्या पूजन का महत्व क्या है, कैसे करें कन्या पूजन और इस पूजन को करते हुए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, 9 दिनों तक हम नवरात्र माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, जिसमें सबसे पहले शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि और आज महागौरी और कल सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। बाल कन्याओं में भी माता रानी का ही वास होता है, इसलिए उनके प्रतीकात्मक रूप में 9 कन्याओं के पूजन तथा उन्हें भोजन खिलाने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार भक्तजन माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा व आस्था को प्रकट करते हैं और माँ की असीम कृपा के अधिकारी बनते हैं। अब बात आती है कि पूजन किया कैसे जाए। तो दोस्तों, कन्या पूजन के लिए सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद भोजन तैयार कर लें। कन्या भोज में खीर, पूड़ी, देसी चने और हलवा आदि का जो प्रसाद है उसे अवश्य शामिल करें। बाकी अपनी यथाशक्ति अनुसार, श्रद्धानुसार जो भी भोग आप माता रानी के लिए बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। कन्याओं को बुलाकर शुद्ध जल से उनके पाँव धोएं। इसके बाद सभी कन्याओं को रोली और अक्षत से तिलक करें। तिलक करने के बाद स्नेहपूर्वक उनको भोजन कराएं। 9 कन्याओं के साथ एक छोटे से बालक को भी भोज कराने का प्रचलन है, जिसे कंजक के साथ लंगूर कहा जाता है, जिसे भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। अब बात करेंगे कि ये सब कन्या पूजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा देने का विशेष महत्व होता है। आप अपनी क्षमता अनुसार कन्याओं को विदा करते समय कुछ भोजन, अनाज, रुपया या वस्त्र आदि भेंट करें और उनके पैर छूकर पुनः आगमन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि इन कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा ही आपके घर आती हैं और उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है एवं भक्तों पर माँ दुर्गा की अपार कृपा बरसती है। कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन करना सबसे अधिक शुभ और फलकारी माना जाता है, किंतु यदि आप अष्टमी और नवमी पर किसी कारणवश कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं
तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान कन्या पूजन किसी भी दिन कर सकते हैं। बिल्कुल कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके मन की जो श्रद्धा और जो भाव है वो आपकी ज़िंदगी से जो निकलते हैं ना, वो माता रानी के चरणों में जाते हैं, ना कि किसी तरह का कोई मान्यता, ना कि तरह की कोई दिखावा। हालांकि कन्या पूजन को माँ दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको 9 कन्याएँ नहीं मिल रही हैं तो आपको जितनी कन्याएँ मिली हैं उनका ही पूजन कर लें। बाकी कन्याओं के हिस्से का भोजन गाय को खिला दें और माता के चित्र का दर्शन करें, उनकी कल्पना करें और फिर गौ माता को प्रणाम करके आप अपने घर वापस आ जाएं। तो भक्तों, यहाँ हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे कन्या पूजन का महत्व कि किस तरीके से माँ के नवदुर्गों में नवरात्रों में 9 कन्याओं समेत एक लंगूर अर्थात कंजक को बिठाकर किस तरीके से कन्या पूजन किया जाता है, किस तरीके से समाप्ति की जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो में, और माँ के चरणों से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हम किसी लायक नहीं, किसी काबिल नहीं हैं, कितने ही विकारों से भरे हुए हैं, पर माँ हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं। कितने ही दोष क्यों ना हो, लेकिन माँ अपने बच्चों को हमेशा गले से लगाती है। माता रानी हम सबको अपने चरणों से लगाए रखें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। माता रानी सबका भला करे। जय माता दी, जय साईं राम, जय श्री राम।